हम होम मेकर्स की जो है ना ड्यूटी वो तो ख़त्म होती नहीं है और सुबह काम अपने और दोपहर को काम और शाम को काम। लेकिन कुछ सम टाइम होता है कि हम लोगों की कभी कभी सुस्ती आ जाती है तबीयत में, या कभी हमें कहीं जाना पड़ जाता है। तो फिर मैं छोटी छोटी अपनी बहनों के साथ टिप्स शेयर करूँगी कि अगर हमने कहीं यकीन करें कि बाज़ औक़ात जैसा कि आजकल जो सर्दी है ना वो पूरे पीक पर चल रही है, तो ठंडे पानी में हाथ डालना और वैसे भी सफाई सुथराई क्लीनिंग से थोड़ी सी हम लोग जान छुड़ाना शुरू कर देते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि भाई तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो अगर हम प्रॉपर जो बेड अगर अपना बना लेना, सुबह उठते ही अगर बेड बना लिया जाए और जो प्रॉपर चीज़ें हैं जो सेट कर देना, तो फिर भी हमारी काफ़ी बचत हो जाती है। चाहे हम झाड़ू पोछा ना लगाए ना तो घर साफ़ लगता है। और ये आपने भी नोट किया होगा, अगर जो चीज़ें हैं उनको उनकी प्रॉपर जगह पर रख देना, और इस तरह से हमारा जो है ना घर नीट लगेगा। ड्रेसिंग टेबल समटाइम बच्चों ने या बड़ों ने ख़राब की हुई होती है, चीज़ें थोड़ी-सी हमारी उल्टी-पुल्टी सी हो जाती हैं। उनको उनकी अगर हम प्रॉपर जगह पर उनको उनकी प्लेस पे रख दें, और इस तरह से हमें ना ज़्यादा फिर ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग अगर झाड़ू पोछा ना भी करें ना, तो कभी इस तरह से होता है कि चल भी जाता है हमारा काम। उसके अलावा जो भी आपने अगर कोई चीज़ें यूज़ की हैं, उनके लिए छोटे-छोटे ऑर्गेनाइज़र्स रखने हैं। जैसा कि अगर आपके पास कोई कॉस्मेटिक्स की आपकी ड्रेसिंग टेबल, बाज़ लोगों ने ऊपर ही सारी चीज़ें रखी हुई होती है, मेरी तो यहाँ पर ड्रॉज़ में है ज़्यादा। और आप ना छोटी-छोटी चीज़ें जैसे लिपस्टिक्स, नेल पेंट वगैरह हो गए, तो इनको ना इनके लिए कोई बॉक्सेस ले लें या ऑर्गेनाइज़र्स ले लें, कोई बास्केट्स ले लें। उनके अंदर अगर हम रखेंगे ना, अगर आपके इसके ऊपर ड्रेसिंग के टेबल के ऊपर भी चीज़ें पड़ी होंगी ना, फिर वो बुरी नहीं लगेंगी और आपकी वो बहुत अच्छी सी लगेंगी और बल्कि हैंडी सी लगेंगी, आपको कैरी करने में भी ईज़ी हो जाएगी और कोई चीज़ें आपकी आँखों से ओझल भी नहीं होंगी। जैसे ही शावर लिया है और उसके बाद आपने हर चीज़ को जो है ना बाथरूम में उनको उसकी प्रॉपर जगह पर रखना है और बस वाइपर की मदद से वाइप कर लें, क्योंकि आजकल वैसे भी जो है फ्लोर ड्राई नहीं होता और इसका ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। जो बल्कि बच्चों को भी पता है, और सम टाइम होता है कि बच्चों वाले बाथरूम में उन्होंने चीज़ें जो हैं जैसे वॉशरूम से होके जाते हैं तो चीज़ें उलट पुलट की हुई होती हैं। तो बस 2 से 3 मिनट लगा के ना इन चीज़ों को आप उनकी जगह पर रख दें। तो बाकी ज़रूरी नहीं है, अगर पूरा वॉशरूम या बाथरूम आपका साफ़ नहीं भी हुआ होगा ना, वॉश नहीं भी हुआ होगा, लेकिन ऐसे लगेगा जब चीज़ें भी सिमटी हुई होंगी और वाइपर की मदद से अगर गीला फ्लोर है तो उसको वाइप कर लें, और यकीन करें कि आपका जो बाथरूम है वो भी चाहे वॉश ना भी हुआ हो, कोई भी आ जाए तो फिर बुरा भी नहीं लगेगा। ऐसा भी नहीं लगेगा कि बिल्कुल सफाई नहीं है, चीज़ें इधर से उधर बुखरी बिखरी हुई हैं, घर उल्टा पुल्टा हुआ हुआ है। तो आपकी बचत हो सकती है कि आप अपने इसी 2 मिनट की हैबिट से अपने घर को जो है नीट रख सकते हैं और अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट भी दे सकते हैं। अच्छा जी, अब किचन की बारी है, किचन की तरफ चलते हैं। सम टाइम होता है कि आप घर में नहीं होते, तो आपकी एब्सेंस में जो है बच्चे सम टाइम कोई चाय बना लेते हैं, कोई एग बॉयल कर लेते हैं या पॉपकॉर्न्स वगैरह बना रहे होते हैं। तो कुछ भी अगर वो बनाने लगे ना, तो उन्होंने तो इसी तरह से करना है कि अपनी जो चीज़ें इस तरह से काफ़ी जो है ना वो बिखरी पड़ी हुई आपको नज़र आती हैं। उसके अलावा अगर आपका सम टाइम दिल नहीं भी कर रहा, तो आप क्या करें कि अगर हम 2 मिनट लगा के अपने यहाँ टॉप काउंटर एरिया को साफ़ कर दें, या अचानक से कभी ऐसा भी हो जाता है कि हर टाइम आपका घर जो है ना A to Z आपको नीट एंड क्लीन नहीं भी आप कर सकती, कभी अपनी हेल्थ के इश्यूज़ की वजह से, कभी आपको इमरजेंसी कहीं बाहर निकलना जाना पड़ना है, और इस वजह से अगर आपके सम टाइम अगर बर्तन होता है ना किस तरह से कि भई आपके पड़े हुए हैं वॉश करने के लिए, और आपको जल्दी से कहीं फ़ोन आ गया या आपने ज़रूरी काम से जाना है, तो फिर आपने जाना ही जाना है, तो आपने यानी कि सिंक एरिया में रखने की बजाय ना इस तरह से हल्के से पानी से निकाल के, तो इनको क्या करें कि एक बास्केट जो आपने अपनी रखी है ना उसकी जगह पर रख दें। अगर ये सारे बर्तन ना भी वॉश हुए होंगे ना, यकीन करें कि आपको लगेगा ही नहीं कि किचन नीट है, गंदा है। तो आपका किचन जो है आपको नीट लुक देगा। और बाकी टॉप काउंटर एरिया साफ़ करें, चीज़ों को हटा के उनको उनकी जगह पर रखें। जब भी खाना बनाना है वो तो हम साथ-साथ कर ही लेते हैं, लेकिन आज बात हो रही है कि कभी भाई सुस्ती पड़ जाती है, या इतनी इतनी ठंड में आपका सम टाइम दिल नहीं भी कर रहा होता। आखिर इंसान है और हमारी एक वक़्त ऐसा भी आता है, कोई ना कोई लम्हा ऐसा आता है कि हमारा वाक़ई दिल नहीं कर रहा होता कि आज हम अपना काम जो है ना उस अपनी एक्टिवनेस के अपनी चुस्ती दिखाएँ और उस तरह से पहले जैसे काम करें। लेकिन कभी इस तरह का दिन भी आ जाता है कि आपका दिल नहीं कर रहा होता। तो फिर यही अगर छोटी-छोटी बातों को या कर लें ना फ़ॉलो, तो फिर हमारे इतनी काम ना भी हो, हमारा घर प्रॉपर एक दिन साफ़ ना भी हम लोग करें ना, तो फिर हमारा घर साफ़ ही लगेगा। अगर सम टाइम आपके घर में कोई आ भी जाता है, तो फिर उससे ये भी होता है कि किसी को ये नहीं लगेगा कि आपके घर में बिखरा हुआ पड़ा है, आपके घर में जो है ना बहुत ही बुरा हाल है, या सफाई नहीं करी है, आपका घर गंदा लग रहा है, बच्चों
बच्चों ने अगर रैपर कहीं गिराए हुए हैं तो अगर कोई 1-2 रैपर आपके फ्लोर पर नज़र आ रहे हैं तो वो भी उठा के रख लें, ताकि अगर झाड़ू ना भी लगे, मॉपिंग ना भी हो, तो आपके घर का गुज़ारा चल जाता है। इन्हीं चीज़ों की वजह से ना फिर हम लोग थोड़ा-सा अपना स्ट्रेस फ्री भी हो जाते हैं, वरना यकीन करें कि अगर ब बर्तनों का ढेर किचन में लगा हुआ हो, कहीं जाना है या कोई गेस्ट आ गए हैं या फिर हमारी तबीयत ख़राब भी हुई है ना, इस तरह से अगर ज़्यादा ही हम ना इकट्ठा करते जाएँगे ना क्लटर, तो फिर हम लोगों को ना तो नींद सही आती है, और बल्कि ज़हन में यही चलता रहता है कि मेरे बर्तन पड़े हुए हैं, मेरा किचन बहुत गंदा है, सुबह उठते ही मैंने उसको साफ़ करना है। इस तरह से तो प्रॉपर आप लोग ना रिलैक्स भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि अपने इन्हीं चीज़ों को दिन के टाइम साथ-साथ जो करते रहते हैं, हर वीडियो में तकरीबन मैं आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही होती हूँ अपनी रूटीन, और वो बहुत जो है बेहतर हो जाता है, हमारे अपने लिए बहुत बेहतर हो जाता है। अगर सम टाइम अगर फ़र्ज़ करें आपने कपड़े वॉश किए हैं, तो उनको उठा के इस तरह से सोफ़ा पर या किसी चेयर पर मत रखें, क्योंकि इसका भी जो क्लटर है ना वो फिर बहुत ही मेसी लुक देता है देखने वाले को भी, और यकीन करें वो फिर चीज़ें ना उधर की उधर ही पड़ी हुई होती है। अगर डाइनिंग टेबल है, अगर बच्चों ने या बड़ों ने कहीं खाना खा लिया, साथ के साथ ही चीज़ें उठा लें, हल्का-सा उसको वाइप कर लें, वो कपड़े के साथ साफ़ कर लें, तो आपकी डाइनिंग टेबल साफ़ हो जाएगी। बच्चों की स्टडी टेबल, अगर बच्चे सम टाइम पढ़ते, पहली तो बात है उनको बताएँ कि अपनी चीज़ें जहाँ से लेनी है वहीं पर रखनी है, लेकिन अगर नहीं करते तो फिर आप 2 मिनट लगाकर उसको कर लेंगे, तो आपकी घर में जो है ना एक तरतीब सी नज़र आएगी। इस तरह की बास्केट है, इस तरह की बास्केट अपने घर में ज़रूर रखें, और आपने ताकि अपना जो है ढेर लगाना है कपड़ों का, वो आपने सोफ़ों पर या चेयर्स पर नहीं रखना, वो बुरा लगता है। इस तरह की बास्केट में चाहे तो आप उसको तय करके रख लें, नहीं भी तय करने तो वैसे भी रख देंगे ना, जब आपका टाइम लगेगा तब आप आयरन कर लेना, तब आप प्रेस कर लेना। लेकिन फ़िलहाल आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि भई ये ढेर लगा हुआ है तो या गंदी लुक देगा, ठीक है? यही छोटी-छोटी बातों को अगर हम लोग फ़ॉलो कर लेंगे ना, या इन बातों पर ध्यान देंगे, तो यकीन करें कि हमारा घर भी नीट लगेगा, हमें टेंशन भी नहीं होगी, कोई आ भी जाएगा। सबसे बड़ी टेंशन तभी होती है कि कोई आ गया, फिर हमें शर्म आ रही होती है, यहाँ पर ये बखेरा पड़ा है, यहाँ से ये चीज़ें हमने हटानी है, तो वो फिर बेहतर है साथ ही साथ कर लें तो बेहतर होता है। और घर ज़रूरी नहीं कि बड़ा ही हो या छोटा हो, घर जैसा भी हो, आपने अपने घर की देखभाल खुद करनी है। अपने घरों में यही तरीके अपनाएँ, चाहे वो आपका छोटा घर है या बड़ा घर है। इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगे। नए देखने वालों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें, ताकि नोटिफ़िकेशन लेटेस्ट वीडियो का आपको मिलता रहे। ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।